सांवलिया सेठ की जय। मित्रों, ये वास्तु की सीरीज में हम आज आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहे हैं वो बहुत ही खास है। रोज हमारे चैनल के ऊपर में आपके लिए एक नए टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आया जाता है। कहीं आप गरीबी को अपने घर की ओर अट्रैक्ट तो नहीं कर रहे हैं, इस पे विशेष ध्यान दें। 2021 में आप क्या चीज सुधारें, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था, उससे जाके देखिए कि 2021 की तैयारी के लिए। वैसे ही कहीं आप लक्ष्मी के सिवा अलक्ष्मी या गरीबी को अपने घर की ओर अट्रैक्ट तो नहीं कर रहे हैं, इसका विशेष ध्यान दें। और इसके लिए आपको सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपके घर में कहीं किसी कबूतर ने घर अपना घोंसला तो नहीं बना लिया है। लेकिन घर में जब भी कभी कोई कबूतर घोंसला बना लेता है तो वहाँ वीरानी छा जाती है, वहाँ के उत्सव खत्म हो जाते हैं, वहाँ पे बुराई का प्रादुर्भाव होने लग जाता है। जो बच्चे रहते हैं घर के वो नशे के आदि होते हैं और कई बहुत सारे प्रकार के प्रपंचों में फंस जाते हैं और पुलिस केस, धन का क्षय, लक्ष्मी आने में, बरकत होने में बहुत समस्या होने लग जाती है। कहीं आपने अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर में गणपति भगवान गणेश का चित्र तो नहीं लगा रखा है। मित्रों, दरअसल भगवान गणेश लोगों में आजकल बहुत जगह देखा जाता है, कई जगह जाते हैं वास्तु विजिट पे, तो हमने देखा है कि घर के मुख्य द्वार के ऊपर में भगवान गणपति की फोटो या मूर्ति लगा ली जाती है। और ये ट्रेंड पहले नहीं था, ये ट्रेंड राजस्थान के बड़े बड़े घरानों के महलों के ऊपर बने हुए गणपति की मूर्ति को देख के चालू। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि इस महल के मुख्य द्वार के ऊपर गणपति की मूर्ति लगी है, लेकिन उन राजाओं को क्या हुआ? आज वो महल उजाड़, सब मिट गया, सब बर्बाद हो। बताइए क्यों? क्योंकि गणपति जो है वो मंगल मूर्ति है, उनका आपको आराधना करनी है, आपको उनको अपने घर में विराजमान करके उनका सेवा और उनकी आराधना स्तुति करनी है, ना कि भगवान गणेश जी को आपको अपना घर का द्वारपाल बना के रखना है। आपने भगवान गणपति को अपने मुख्य द्वार पे लगा के बाहर गणपति को घर से बाहर करके अपने घर का द्वारपाल बना दिया। मित्रों, अगर कभी भी ध्यान रखें कि जब लक्ष्मी की जो बहन है अलक्ष्मी, जब उनको कभी कहीं जगह नहीं मिली तो भगवान गणपति ने उनको अपने पीठ पे जगह दी थी। तो भगवान गणपति के सम्मुख सामने की ओर रिद्धि सिद्धि होती है, शुभ लाभ होता है, और गणपति के पीठ के पीछे में दरिद्री का वास होता है। तो इसलिए कभी भी अगर आपको गणपति की, पहले तो मूर्ति मुख्य द्वार के ऊपर में गणपति की मूर्ति बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। आप घर के अंदर की ओर लगा सकते हैं, आपका द्वार है जो, उसके अंदर तरफ में आप गणपति की मूर्ति लगाएं, बाहर की ओर ना लगाएं। अंदर की ओर लगाने से जो दरिद्री है वो घर से आपके बाहर रहेगी, और जब भी आप घर से निकलेंगे तो सबसे पहले आपको भगवान गणपति के दर्शन होंगे, रिद्धि सिद्धि के दाता है। जैसे स्तोत्र में भी आता है, विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकट चे विघ्नतश्च न जायते। संग्राम में जाते समय, विवाह के समय, घर से बाहर निकलते प्रवास के समय अगर हम भगवान गणपति मंगल मूर्ति के दर्शन कर लेते हैं तो वो सब जगह शुभता फैल जाती है। अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि लगाना बहुत ही जरूरी हो गया है या आपने पहले से लगा दिया, अब क्या करें, तो जैसे आपने ये मूर्ति लगाई उसके जस्ट पीछे दीवार में उल्टी, उसके पीछे सेम वैसी ही एक और मूर्ति लगा दें, तो जो उसके उनके पीछे का जो दोष है वो दीवार के अंदर चला जाएगा। पीछे भी मंगल मूर्तियां, आगे भी मंगल मूर्तियां, लेकिन वास्तुगत इसे मुख्य द्वार पर नहीं लगाना चाहिए। भाइयों, और एक चीज है कि कहीं आपने अपने घर में टूटा हुआ आईना तो नहीं रखा है। जैसे ही आपके घर में टूटा हुआ आईना है उसे फौरन से बाहर निकाल दें। ये भी हमारे घर में दरिद्री और गरीबी को खींच के ले आता है। मित्रों, हम अपने किचन में देखते हैं, हमारे किचन में कई बार माताएं मोह वश के हमारा बहुत पुराना बर्तन है ये सोच के टूटे हुए फ्राइंग पैन है या कोई टूटा हुआ बर्तन है जिसमें खाना बनाती हैं। जो भी व्यक्ति इन फ्राइंग पैन, इन कढ़ाई या किसी भी बर्तन से
खाना बनाता है और उसको खाता है तो उसके पास दरिद्री और गरीबी उसकी ओर अट्रैक्ट होती है। तो इस प्रकार के बर्तनों में ना खाना बनाएं और ना ही खाना खाएं। और एक चीज, अगर आपके घर का टैप पानी जिससे आप लेते हैं नल, अगर वो टपक रहा है तो उसे फौरन बंद कर दें, क्योंकि जिस हिसाब से उसमें पानी गिर रहा है उसी हिसाब से आपके घर का जो धन है वो धीरे धीरे उसका रिसाव हो रहा है, वो बाहर की ओर निकल जाएगा। आप गरीबी का आमंत्रण कर रहे हैं, आप गरीबी को बुला रहे हैं, ये फौरन से बंद कर दें। कहीं आपके घर में चमगादड़ तो नहीं आ रहे हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। अगर आपके घर के आसपास में कहीं चमगादड़ है तो उन्हें भगाने का या हटाने का पूरा प्रयास करें, वो आपके घर में नहीं आना चाहिए। जैसे ही चमगादड़ आते हैं, घर में आने लग जाए, तो शाम होने से पहले अपने घर के पूरे वेंटिलेशन और खिड़की दरवाजे बंद कर दी कि वो आपके घर में प्रवेश न करें। चमगादड़ आने का मतलब आकाश में आपके घर में कहीं ना कहीं से कोई समस्या का प्रवेश होने वाला है, जिससे आप पूरे उथल पुथल हो जाएगा। आपके घर में बहुत परेशान होंगे, मानसिक रूप से, धन के रूप से, स्वास्थ्य के रूप से बहुत सारी समस्याएं आने वाली है। तो इसलिए अपने घर में चमगादड़ है। और एक चीज मित्रों, कहीं आपके घर में मधुमक्खी ने छत्ता तो नहीं बना लिया है, तो फौरन किसी अच्छे जानकार को बुलाएं जो शहद तोड़ते हैं और वो छत्ते को वहां से हटवा दें। क्योंकि जैसे ही आप वहां पे छत्ता मधुमक्खी आपके घर की दीवारों पे छत्ता लगा लेती है तो वहां पे गरीबी का आमंत्रण होने लग जाता है, गरीबी का प्रवेश होता है। इसे फौरन से हटा दें। कहीं आपकी घर की दीवारें क्रैक तो नहीं हो गई हैं, इसका विशेष ध्यान रखें, उसको फौरन रिपेयर करवा दें। अगर आपके घर की दीवारों में क्रैक्स आ गए हैं तो वो भी दरिद्री और गरीबी का आमंत्रण आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मुख्य द्वार के आसपास में मकड़ी के जाले लग गए हैं, घर में मकड़ी के जाले लग गए हैं, फौरन से साफ करें, क्योंकि ये भी गरीबी और दरिद्री को आपकी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो मित्रों, आज बहुत सारे टिप्स हमने इसके ऊपर दिए कि जो आप कहीं ये गलतियों से आपके घर में गरीबी तो नहीं आ रही है। और एक बहुत बड़ी गलती करती है हमारी माताएं कि घर में जो दवा होती है उसको ले जाके किचन में रख लेती हैं। किचन में रखने से कि हम भूल न जाएं, ये दृष्टि से वो ले जाके किचन में रख लेती हैं, और वहां कि हम खाने से पहले दवा देना है या खाना है, ऐसा सोच के उनको याद रहे, इस दृष्टि से वो रख लेती है। सोचते अच्छा है, लेकिन अगर आपने अपने किचन में दवा ले जाके रखी है तो इस दवा से आपका पिंड नहीं छूटने वाला है, बहुत लंबी चलने वाली है और बहुत परेशान होने वाले हैं। कहीं आपने अपने किचन के अंदर में पूजा रूम तो नहीं बना रखा है, तो मित्रों फौरन से वहां से हटाएं, क्योंकि अग्नि कोण जो आपका किचन है वहां पर अगर आपने भगवान की मूर्ति को स्थापित करके रखा है तो जरूर परेशानी आने वाली है और आपकी बरकत बहुत धीमी हो जाएगी। आपको लगेगा हम बहुत प्रयास कर रहे हैं तब फल हमको इतना सा मिल रहा है। तो इसे वहां से हटाएं और इन सब टिप्स को आप और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके किचन के अंदर में एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर में आप चूल्हा है और उसी में सिंक लगा हुआ है। अगर ये भी समस्या है तो आपके घर में बहुत ज्यादा कलह होने वाली है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने वाला है, आपका दिमाग स्थिर नहीं रहेगा, गलत निर्णय होने वाले हैं। तो ये सब दरिद्री को आमंत्रण करने के लिए ये सारी गलतियां, बहुत छोटी छोटी गलतियां हमारी माताएं बहनें घर में करती हैं और जिससे बरकत होने में, हमारे घर की बरकत होने में हमें बहुत समस्या होती है। मित्रों, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब न करा है तो सब्सक्राइब करें और आचार्य मनोज त्रिवेदी वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और इस पे वास्तुगत बहुत सारे जानकारियां और शुभ जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। और आप बाजू जो बेल आइकॉन है उसे दबाएं और ऑल का ऑप्शन चुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऑल वाला ऑप्शन चुनेंगे तो जैसे ही हम यहाँ से कोई वीडियो डालेंगे सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा। राधे राधे मित्रों, सुखी रहें, संपन्न रहें, मजे में रहें, यही मनोकामना।